पोषण। पुत्र। साईं का प्रणाम माताजी, आप क्या कर रही हैं? माता। प्रसन्न रहो मेरे प्रिय, मैं परिवार के लिए पोषक भोजन तैयार कर रही हूँ। पुत्र। माताजी, क्या आप हमारे भोजन के घटकों के विषय में बताने की कृपा करेंगी? माता। बिल्कुल, क्यों नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हमारे भोजन के प्रमुख घटक हैं। भोजन के इन घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। पुत्र। माताजी, पौधे भी इस प्रकार अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? माता। नहीं बेटे, पौधे अपने पोषक तत्व इससे भिन्न विधि से प्राप्त करते हैं। पुत्र। कृपया पादपों में पोषण के विषय में मेरी संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। पादपों में भोजन की विधियां। प्रकाश संश्लेषण। पुत्र। माताजी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पौधों का भोजन निर्माण कहाँ होता है और पौधे अपने आसपास से कच्चा माल कैसे प्राप्त करते हैं? माता। बेटे, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। पौधों में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है। इस प्रकार पत्तियां पौधों के भोजन के कारखाने हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि भोजन निर्माण के लिए किस प्रकार कच्चा माल पत्तियों तक पहुंचता है। जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन नलिकाओं के समान बिखरी वाहिनियों द्वारा पत्तियों तक किया जाता है। भूमि से जल जड़, तने, शाखाओं द्वारा होते हुए अंत में पत्तियों तक पहुंच जाता है। पादपों के भोजन के कारखाने कहाँ स्थित होते हैं? पौधे अपने आसपास से कच्चा माल किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पत्तियां पौधों के भोजन के कारखाने हैं। कच्चे माल का परिवहन भूमि से जल, जड़, तने, शाखाओं द्वारा होते हुए अंत में पत्तियों तक पहुंच जाता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये रंध्र रक्षक कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। पत्तियों की सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ली जाती है। पत्तियों में हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे पर्णहरिम या क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा भोजन निर्माण करने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। माता। प्रिय बेटे, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया है। पुत्र। हाँ माताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पोषण के अन्य माध्यम के रूप में परजीवी। परजीवी पोषण। माता। प्रिय बेटे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है? पुत्र। मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना है, परंतु यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। फिर वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? माता। मनुष्य की भांति ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं अथवा उन्हें विषम पोषी प्रणाली पाई जाती है। आओ अब इसके विषय में विस्तार से चर्चा करें। क्या तुमने किसी वृक्ष के तनों तथा शाखाओं के चारों ओर लिपटी पीली नलिकाकार संरचनाएं देखी हैं? यह पादप अमरबेल कहलाता है, जिसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। यह जिस वृक्ष से लिपटता है उसे पोषद कहते हैं। अमरबेल अपना भोजन उसी वृक्ष से प्राप्त करता है। इस प्रकार इसे परजीवी कहा जाता है।
क्या तुमने ऐसे पौधों के विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण कर सकते हैं? घटपर्णी पौधे या पिचर प्लांट की पत्तियां ढक्कन के समान होती हैं जो घड़े के मुंह को खोल या बंद कर सकती हैं। जब कोई कीट इस घड़े में पहुंचता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीट इसके रोमों के बीच फंस जाता है। इसमें उपस्थित पाचक रसों द्वारा फंसे हुए कीट का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। मृतजीवी पोषण। क्या तुमने मशरूम देखा है? यह पौधा है अथवा जंतु? कवक के विषय में विस्तार से अध्ययन करना। रोटी के एक टुकड़े को नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए। इस उपस्थित धब्बों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखिए। तुम्हें रोटी के टुकड़े पर रुई के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। इन जीवों को कवक कहते हैं। ये जीव मृत तथा अपघटित पदार्थों पर पाचक रसों का स्रावन करके तथा उन्हें विलयन में परिवर्तित कर देते हैं और इसके पश्चात इनसे पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं।